आज फ्राइडे मार्केट की क्लोजिंग में हमें निफ्टी फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखा हुआ है। निफ्टी यहाँ पे कल के क्लोज के पास में क्लोज हुआ है 17,624 पे यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ है और वहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे 42,118 के लेवल पे क्लोज हुआ है। कल के कंपेयर में यहाँ पे बैंक निफ्टी 151 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस की बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ इंडाइसेस में, तो निफ्टी इस करंट वीक में मंडे टू फ्राइडे के बीच में 200 पॉइंट लूज करता हुआ दिखा है और बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखा है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या ये तूफान के आने के पहले की जानती है। चलिए यही सारी चीजें अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट का फर्स्ट कंपोनेंट है डेक्स, उससे शुरुआत कर लेते हैं। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे डेक्स 0.34% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएससी यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। प्रेजेंटली यहाँ पे यूएस के भी सभी जो कंपोनेंट है फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। चलिए यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। यूएसडी आरआर 82.08 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 81.27 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए हम निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। अभी इस वीक में हमें जो निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग होती हुई दिखी है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी बैंक में फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखा हुआ है। यहाँ पे हमें बड़ी मूवमेंट नहीं दिखी किसी भी प्रकार की। तो देखिए यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, ये क्रूशियल लेवल है, ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी फॉल होना स्टार्ट होता है या यही लेवल है जिन लेवल से मार्केट अच्छा खासा अप साइड में टर्न हो सकता है, तो ये क्रूशियल लेवल है। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो एट प्रेजेंट आपको क्रूशियल सपोर्ट एज पर प्राइस एक्शन और एज पर 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, वो है 41,700 के। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में 41,700 के नीचे निकलता है और यहाँ पे क्लोज देना स्टार्ट करता है, तो मार्केट में अच्छा खासा आपको सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। और उसी प्रकार बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर निकलता है और यहाँ पे सस्टेन कर वन डे टाइम फ्रेम के क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे। देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक के हम 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज मार्केट में हमें जो ट्रेडिंग होती हुई दिखी है, हमने हमारा जो कल का वीडियो था प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी के क्लियरली लेवल मेंशन कर दिए थे। हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी 42,200 के नीचे जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो बॉटम में हमारा जो पहला टारगेट था वो था 40,067 का, जो कि आज ड्यूरिंग द डे मार्केट ने हमारा पहला टारगेट यहाँ पे अचीव किया हुआ है और उसके भी नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होते हुए दिखी है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में ये जो पहली कैंडल है 9:15 की और 9:30 की, एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज पर कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न हमें बनता हुआ दिखा था। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर हमें कैंडलस्टिक की पहचान नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में हम यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हमें ट्रेडिंग देखने को मिली, वो टाइम था 9:45। यहाँ पे ये कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आई। यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 42,253 और कैंडल की क्लोजिंग आई है 42,221। वहां से वन साइडेड मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बैंक निफ्टी यहाँ पे 41,963 के लो बनाता हुआ दिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, मैं हर वीडियो में कहूंगा, पहली प्रायोरिटी आप लर्निंग को दीजिए, देन आफ्टर आप यहाँ पे मार्केट में अर्निंग की तरफ फोकस कीजिए। आप पहली प्रायोरिटी लर्निंग को देंगे, अर्निंग ऑटोमेटिक आपकी अच्छी मार्केट में बनेगी। अब बात करते हैं इस लास्ट 3:15 की कैंडल की। तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल का क्लोज आया है 42,089 और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 42,117 की। तो अब यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे हमें
बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। जैसा कि अभी मैंने जस्ट यहाँ पे आप लोगों को कहा है कि मार्केट में जो इस वीक में ट्रेडिंग होती दिखी है, मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल पे यहाँ पे जाके क्लोज आया है। डिपेंड करते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं नेक्स्ट वीक में, जो 41,700 को बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसके नीचे अगर जाके बंद होना स्टार्ट होता है तो हमें एक अच्छा खासा मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक में। अब बात कर लेते हैं मंडे के लिए वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें निफ्टी बैंक में एक अच्छी अपसाइड में मूव होता हुआ दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 42,251। अगर मंडे के दिन ये लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अप साइड में हमें जो निफ्टी बैंक में पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा वो है 42,373। ये अप साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल जो रेजिस्टेंस आप लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो है 42,510 के, ये अप साइड में सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे निफ्टी बैंक में वो है 42,672 के। ये तो होगी अप साइड में रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए एज पर जो 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिला है ड्यूरिंग द मार्केट वो देखने को मिला है हमें 41,950 के। मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 41,950 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ पे बॉटम में हमें जो पहला डाउन साइड में टारगेट देखने को मिलेगा जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 41,814 के। ये डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो है 41,660। ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो है 41,500 के। ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ पे निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन पे आ गए हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्रूशियल सपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी बैंक में वो है 42,100 का। यहाँ पे अच्छा हमें पुट में एक राइटिंग देखने को मिली है। तो मंडे के लिए पहला जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में वो है 42,100। ये ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 42,000 के, और ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं वो है 41,800 के। ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 42,200 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ ये बैंक निफ्टी के लिए जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा वो है 42,100, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 42,300 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 42,500। अब देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है, जो बड़े प्लेयर है, उनको ये लग रहा है कि निफ्टी बैंक नेक्स्ट वीक अगर अप मूव देना स्टार्ट करती है, ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो 42,500 तक जा सकती है। ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे 42,500 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिला है। यानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लग रहा है कि निफ्टी 42,500 भी नहीं जाएंगी। अगर गई वहां पे एक दिन इंट्राडे में वो टच करेंगी और देन आफ्टर ये वापस रिवर्स हो जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे 42,500 के स्ट्राइक में हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। और वहीं डाउन साइड की अगर बात की जाए तो 41,800 के पुट में हमें एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता हुआ दिखा हुआ है। यहाँ पे अच्छा खासा हमें पुट राइटिंग देखने को मिला है। तो जो वो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है अगर निफ्टी बैंक फॉल होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे गिरना स्टार्ट करती है बैंक निफ्टी, तो 41,800 तक नहीं जा सकती। इसी वजह से यहाँ पे 41,800 के पुट में हमें अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो चलिए ये तो हो गई एज पर बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में आज हमने जो ओपनिंग होते दिखी है वो है 17,639, हाई है 17,663 के, लो है 17,553
और क्लोज है यहाँ पे 17,624 का। तो देखिए हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था, अगर निफ्टी यहाँ पे 17,580 के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और हमारा जो पहला टारगेट था वो था 17,547 का, जो कि यहाँ पे निफ्टी ने आज लो मारा है 17,553। और जो हमारा लर्निंग ग्रुप है वहां पे जैसे ही यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट होते हुए दिख रही थी, निफ्टी यहाँ पे 17,600 पे अच्छा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा था, तो हमने वैसे ही हमारे ग्रुप में ये लेवल मेंशन कर दिया था कि अगर निफ्टी 17,613 के नीचे जाता है तो अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी ने 17,613 के नीचे गया, तो यहाँ पे हमारा डाउन साइड में निफ्टी का पहला टारगेट अचीव हुआ। अब यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमारा जैसे ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, हमारे बॉटम्स के जो पहले टारगेट थे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अचीव हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है देखिए यहाँ पे पेशेंस। अगर आप लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है तो ही ट्रेड कीजिए। आइदर अभी ये जो वीक अगर आप लोगों ने देखे होंगे, ये पूरे वीक में मार्केट बहुत स्लो स्टडी चलता हुआ दिखा हुआ है। और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में इस पूरे वीक में 200 पॉइंट का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और यहाँ पे आप क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है, फिर रिपीट कर देता हूँ, एज पर जो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निफ्टी में 17,500 की क्रूशियल सपोर्ट है। अगर निफ्टी यहाँ पे 17,500 के नीचे जाती है और इसके नीचे जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एज पर 10 डेज एक्सपोनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 17,600 का। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी लगातार इस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ दिखा है ये पूरे वीक में। ये तो होगा क्रूशियल सपोर्ट 17,500। और अगर निफ्टी को अप साइड में जाना है तो उसके लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी में वो आ रहा है 17,700 का। अगर अब निफ्टी 17,700 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके ट्रेड देती है एज पर 1 डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। ये तो होगी निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिले फ्राइडे के दिन मार्केट में, और हमें मंडे मार्केट से रिलेटेड क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे ये 9:15 की और ये 9:30 की पहली कैंडल है। यहाँ पे सेम पैटर्न निफ्टी बैंक और निफ्टी में जो हमें देखने को मिला है कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो सेम पैटर्न मिला है। यहाँ पे ये दोनों जो पैटर्न बने हुए हैं निफ्टी में और निफ्टी बैंक में, दोनों इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये टॉप साइड में ही मार्केट में एक निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले थे। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होता हुआ दिखा। इसी रीजन से यहाँ पे मैंने एक मैसेज स्प्रेड किया, हमारा जो लर्निंग ग्रुप था, कि यहाँ पे 17,613 के नीचे निफ्टी जाके ट्रेड करता है तो हमें अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और यहाँ पे हमें निफ्टी में डाउन साइड में 70 पॉइंट प्लस ट्रेड होता हुआ दिखा हुआ है। हमारे लेवल से निफ्टी ने 70 पॉइंट नीचे के टारगेट अचीव किए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस आखिरी 3:15 की कैंडल की। तो यहाँ पे देखिए 17,618 की इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है और यहाँ पे निफ्टी की जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी क्लोजिंग आई है 17,613 की। तो ऑलमोस्ट निफ्टी यहाँ पे 17,600 को के क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, इसके नीचे नहीं गया है। अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में अगर आपको अप साइड देखने को मिलता है तो उसके लिए निफ्टी को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 17,650 कंसिस्टेंट। आगे तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे निफ्टी में यही क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है 17,650। अगर ये लेवल ब्रेक करता है निफ्टी तो अप साइड में जो पहला टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा निफ्टी में, वो देखने को मिल जाएंगे 17,698, ऑलमोस्ट 700 के। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट है। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस, सेकंड क्रूशियल टारगेट आपको निफ्टी में जो देखने को मिल जाएंगे वो है 17,746। और यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 17,794। ये तो होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। अब क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं।
तो देखिए मंडे के दिन अगर निफ्टी को डाउन ट्रेंड में जाना है, बॉटम में अगर वो ब्रेक करना चालू करती है, नीचे जाना स्टार्ट करती है, तो उसके लिए क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है 17,600 का। तो निफ्टी अगर 17,600 के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बॉटम में यहाँ पे जो पहला टारगेट डाउन साइड में निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को 17,553 के। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, ये ब्रेक होता है तो सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में, वो है 17,500। थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिलने वाले हैं वो है 17,430 के। ये थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट की बात हो गई। अब चलिए हम यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये चेक करते हैं कि मंडे के दिन हमें एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हुए दिखेंगे। तो देखिए हम ऑप्शन चेन पे आ गए हैं निफ्टी के। सबसे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, उसके लिए हम पुट साइड में चलते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में 17,600 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो मंडे के लिए पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, वो है 17,600। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 17,500 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 17,400 के। ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में 17,700 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे 17,700 का पहला रेजिस्टेंस है, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 17,800 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,900 के। अब बात कर लेते हैं जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी यहाँ पे अप मूव देना स्टार्ट करती है तो 17,900 तक नहीं जा सकती। इसी रीजन से यहाँ पे 17,900 के स्ट्राइक पे अच्छा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिला है। ये मंडे के लिए और आने वाले वीक में क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे 17,400 का हमें पुट में अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है अगर निफ्टी यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो तो 17,400 के नीचे नहीं जाएंगी, यहां तक निफ्टी जा सकती है लेकिन इसके नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 17,400 के स्ट्राइक पे अच्छा हमें पुट राइटिंग देखने को मिला है। ये तो हो गई बात एज पर ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। देखिए मंडे के दिन किसी भी रीजन से दोस्तों मार्केट में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।